किसमें? तीसरा में है, आपका हो जाए क्या? तृतीय पाद हो जाएगा। ठीक है? जय हिंद साथियों, नमस्कार जी, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने पिछले वाले वीडियो में अच्छा सपोर्ट और प्यार दिखाए हैं। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साथियों, निर्देशांक ज्यामिति जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा इसका बेसिक जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसका परिभाषा भी जानेंगे, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, चतुर्थांश क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानेंगे। तो वीडियो यदि आप सभी को अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी भेजाने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का परिभाषा देख लेते हैं क्या है। निर्देशांक ज्यामिति का परिभाषा क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है। देखिए गणित का एक ब्रांच होता है, जैसे कोई भी चैप्टर है वो आपका एक क्या होता है? शाखा होता है, ब्रांच होता है। तो वही है निर्देशांक ज्यामिति, गणित का एक चैप्टर है, एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में तथा ठोस आकृति के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसके जनक जो है, इनके जो पापा जी हैं, पिता है, वह कौन है? यूक्लिड साहब है। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री शब्द जो है ना, यूनानी भाषा के जियो और मेट्रिन नामक शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि, जबकि मेट्रिन शब्द का अर्थ होता है मापन। कहने का मतलब हुआ, इससे यह पता चल रहा है, इससे यह प्रतीत होता है कि ज्यामिति शब्द का जो उद्गम है, ज्यामिति का जो प्रयोग है, भूमि को मापने के लिए किया गया होगा। यह थोड़ा सा क्या था? निर्देशांक ज्यामिति का क्या था? डिफिनेशन था, परिचय था। यानी सब बात का एक बात कहा जाए कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी बिंदु के बारे में अध्ययन करते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति का जो जनक है वह आपका यूक्लिड साहब है। कौन है? यूक्लिड साहब है। चलिए अब आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसमें अक्ष के बारे में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्यारे बच्चों, यह इस चैप्टर का जो पूरा जो फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो आपका है अक्ष पर है। यदि आप अक्ष को बेहतरीन तरीका से समझ जाते हैं तो यह चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अक्ष किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अक्ष क्या होता है? किसी कार्तीय तल में स्थित क्षैतिज एवं उदग्र रेखा को अक्ष कहते हैं। देखिए कार्तीय तल का मतलब होता है कोई भी प्लेन, जैसे हमारे लिए जो कार्तीय तल है यह बोर्ड है, आपके लिए कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना? तो किसी भी कार्तीय तल में स्थित जो क्षैतिज रेखा होता है और जो खड़ा वाला उदग्र रेखा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। और ये अक्ष जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष, दूसरा होता है वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष क्या होता है? कार्तीय तल में स्थित स्थित जो क्षैतिज रेखा होता है, सीधा वाला रेखा होता है, उसे एक्स अक्ष कहते हैं। और वाई अक्ष किसे कहते हैं? तो कार्तीय तल में स्थित जो उदग्र रेखा होता है, उदग्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं ना। उदग्र यानी कि ऊर्ध्वाधर जो रेखा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। चलिए आइए थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, अक्ष को समझते हैं। तो किसी भी कार्तीय तल में स्थित जो क्षैतिज रेखाएं होती है, चलिए ये जो रेखा है इसे कहा जाता है क्षैतिज रेखा, और ये वाला जो रेखा है इसका नाम है उदग्र रेखा है। इधर एक्स डैश होता है, इधर एक्स होता है, ऊपर में वाई होता है और नीचे आपका वाई डैश होता है। ध्यान देंगे, ये जो रेखा है यह एक्स अक्ष जो है, इसको कहा जाता है क्षैतिज रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं जी? इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं, है ना? तो कार्तीय तल में स्थित जो क्षैतिज रेखा है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और ये जो लंबवत जो रेखा खड़ा है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं क्या? उदग्र रेखा कहते हैं। उदग्र रेखा, अ, या इसको आप लोग अ, ऊर्ध्वाधर रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है? तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं।
और यह जो क्षैतिज रेखा है इसे एक्स अक्ष कहा जाता है। और एक्स अक्ष और वाय अक्ष जिस स्थान पे काटता है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं, है ना। तो इसका जो निर्देशांक होता है मूल बिंदु का, मूल बिंदु का निर्देशांक आपका होता है 0,0 होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। इसे क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, इसे वाई अक्ष कहते हैं। और देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर सेगमेंट करती है, यानी कि प्रतिच्छेद करती है। इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, चारों तरफ आपका 90 हो जाएगा। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा अक्ष के बारे में। अब आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थांश। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो ये पूरे चैप्टर का है वह आपका है चतुर्थांश। यदि आप चतुर्थांश को समझ जाएंगे तो फिर आपको इस सवाल बनाने में जरा भी तकलीफ नहीं होगा, जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चतुर्थांश क्या होता है, ध्यान देंगे कि गणित में एक चतुर्थांश एक कार्तीय तल में दो अक्ष हो। एक हो गया एक्स अक्ष जो सीधा वाला होता है, एक आपका हो गया वाई अक्ष जो सीधा होता है, इस तरह से होता है ना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा बनाए गए चारों क्षेत्रों में से एक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ए रहा बाबू आपका एक रेखा, ए रहा आपका एक रेखा। ध्यान दीजिएगा, ई जो है इससे हम लोग एक्स डैश कहते हैं, इससे एक्स कहते हैं, इससे वाई, और नीचे आपका वाई डैश। ये डैश का मतलब क्या होता है, डैश दर्शाता है कि इधर जो भी पॉइंट आएगा वो आपका नेगेटिव होगा, मतलब माइनस वाला होगा, और नीचे जो भी आपका वाई का मान आएगा वो आपका माइनस वाला होगा, और इधर जब आएगा तो आपका प्लस में होगा, इधर आपका होगा प्लस में होगा। यानी नीचे आपका माइनस चलेगा, इधर भी आपका माइनस चलेगा, इधर आपका प्लस चलेगा, ऊपर आपका चलेगा प्लस चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं चतुर्थांश किसे कहते हैं। यहाँ आपका जो चार हिस्सा हुआ ना, 1 2 3 4 हुआ ना, यानी कि यहाँ से एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक घर यहाँ पे बना, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ। प्रत्येक घर को, प्रत्येक हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, इसको सेकेंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, इसे फोर्थ क्वार्टेंट कहते हैं। हिंदी बोलेंगे तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश को आप सभी पाद भी कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं प्रथम पाद, प्रथम पाद, है ना। यानी कि आप चाहे तो प्रथम चतुर्थांश कह सकते हैं या प्रथम पाद कह सकते हैं। पाद का मतलब ही आपका होगा चतुर्थांश होगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है बाबू द्वितीय चतुर्थांश, क्या कह सकते हैं, द्वितीय पाद। इसे कहेंगे तृतीय चतुर्थांश, इसे कहेंगे चौथा चतुर्थांश, क्या कह सकते हैं, चौथा पाद कह सकते हैं। ठीक है, एकदम से यह बात फिक्स है कि इसको हम लोग प्रथम ही कहेंगे, इसको द्वितीय कहेंगे, इसको तृतीय कहेंगे, इसे चतुर्थ कहेंगे। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसको आप तीसरा कह दीजिएगा, दूसरा कह दीजिएगा, नहीं। यह पहला है तो पहला ही रहेगा, यह दूसरा है तो दूसरा ही रहेगा, यह तीसरा है तो तीसरा ही रहेगा, यह आपका हो जाएगा चौथा। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा, इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब चलिए, अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है वह समझना है कि प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है बाबू, वह आपका होता है प्लस और प्लस होता है। एकदम से ध्यान रखना है, पहला वाला चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वह एक्स, देखिए पहला वाला हमारा एक्स होता है, पहला वाला क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा वाला हमारा क्या होता है, वाई होता है। यानी कि प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है एक्स भी प्लस में होगा, वाई भी प्लस में होगा। ठीक है, और दूसरा चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो आपका माइनस और प्लस। कहने का मतलब हुआ कि एक्स वाला हो जाएगा माइनस और वाई वाला आपका हो जाएगा प्लस। और तीसरा का जो चिन्ह होता है माइनस कोमा माइनस, यानी कि एक्स वाला भी मान होगा माइनस में, वाई वाला भी मान आपका होगा माइनस। अब इसमें चलेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एक्स का वैल्यू होगा माइनस में
और y आपका हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा प्लस में, y आपका हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से सवाल कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा। इस चतुर्थांश पे आपका सवाल इस रूप में एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे आपका आएगा, क्वेश्चन देगा बिंदु जिसे मान लीजिए कि P, ठीक है ना, 3,4 है ना, किस पाद में स्थित है, ऐसा आपको दे देगा। और जो है ना ऑप्शन में दिया रहेगा प्रथम पाद में है या द्वितीय पाद में है या तृतीय पाद में है, चतुर्थ पाद में है, ठीक है ना। तो कैसे पहचानेंगे यह बिंदु जो है आपका जो दिया गया है, यह P बिंदु 3 और 4 जो है, क्या पहला वाला में आएगा कि दूसरा वाला में कि तीसरा वाला में कि चौथा वाला में, कैसे पहचानेंगे। तो किसी भी बिंदु का जो मान होता है x और y का, उसका चिन्ह देखा जाता है। कहने का मतलब हुआ आपका P जो है 3 और 4 है, तो 3 का चिन्ह क्या है, 3 में कौन सा चिन्ह है, आगे में प्लस का चिन्ह है। 4 भी क्या है, प्लस में है। इसका मतलब हुआ आपका x भी प्लस में है, y भी किस में है, प्लस में है। तो आप कह सकते हैं गुरुजी प्लस प्लस तुम्हारा पहला वाला में है, इसका मतलब यह बिंदु जो है ना आपका प्रथम पाद में होगा। नया समझ में। चलिए एक बार और आपको समझाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिंदु n -3 और 7 किस पाद में स्थित है, चलिए बताइएगा। तो मतलब कोई भी बिंदु है ना किस पाद में होगा, बस उसका जो है ना x और y का जो चिन्ह है वह डिसाइड करेगा। देखिए 3 क्या है, माइनस में है, 7 किस में है, प्लस में है। या बट्टे उट्टे उसे कोई मतलब नहीं है, बस क्या करना है उसका चिन्ह देखना है। अब देखिए n बिंदु जो है -3 है, प्लस में 7 है, यानी कि यह माइनस में है प्लस में है, तो माइनस और प्लस किस में है, ठीक है, माइनस और प्लस किस में है, दूसरा में है। इसका मतलब हो जाए बिंदु n जो है जब ग्राफ पे अंकित करेंगे ये हमारा दूसरा पाद में आएगा। ये क्या आपका हो जाएगा, द्वितीय पाद में स्थित है। आशा करते हैं कि आप सभी को यह बात समझ में आ गया होगा। चलिए और एक दो क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, बिंदु बिंदु R, ठीक है, -3 -8 किस पाद में स्थित है ना, या किस पाद में होगा भाई। सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको देखना है चिन्ह। देखिए आपका x का भी वैल्यू माइनस में है, यानी कि आपका 3 माइनस में है, 8 भी आपका माइनस में, मतलब दोनों क्या है, x भी माइनस में है और आपका y भी माइनस में है ना। तो देखिए दोनों माइनस किस में है, देखिए माइनस 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 माइनस, यानी कि यह बिंदु जो है r जो है आपका तीसरा पाद में आएगा। तो क्या बोलेंगे, तृतीय पाद में स्थित यह होगा। बात समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि समझ में आप लोग को आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए। चलिए यहाँ तो क्वेश्चन लिखा हुआ था जी, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है जी, आपका 0,0 होता है। जस्ट आपको शुरू में परिभाषा में बताए थे कि मूल बिंदु जो ओरिजिन होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 0,0 होता है, ठीक है। अब बताना है बिंदु 2 और 5 किस चतुर्थांश में होगा। जैसे अभी आपको हम बता रहे थे ना कि कौन सा बिंदु किस पाद में होगा, तो बस खाली क्या करना है उसका चिन्ह देखना है। अब देखिए इसका चिन्ह क्या है, 2 का चिन्ह प्लस है और 5 का भी चिन्ह क्या है, प्लस है, दोनों प्लस प्लस में है। तो प्लस प्लस में है तो किस में हो जाएगा, यह प्रथम पाद में हो जाएगा। या किस में है, प्रथम पाद में है, देख लीजिए ना, दोनों प्लस किस में, आपका प्रथम पाद में है। चलिए अब अगला चलते हैं, एक माइनस है एक प्लस है, यानी कि आपका माइनस में 2 है और प्लस में क्या है, 5 है। तो माइनस और प्लस है, देखिए माइनस और प्लस किस में है, दूसरा में है। तो आंसर क्या आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा गुरुजी द्वितीय पाद में है। आ रहा है समझ में। अब आगे चलते हैं, ई बी माइनस में है, ई बी माइनस में है, यानी कि दोनों किस में है मेरे भाई, माइनस में। बस खाली इसका करना क्या है, इसका आपको चिन्ह देखना है। क्या करना है इसका, आपको चिन्ह देखना है, वो चिन्ह क्या है। माइनस माइनस में है ना, देखे ना, माइनस माइनस किस में है, तीसरा में है, आपका हो जाए क्या,
तृतीय पाद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक आपका पहला वाला प्लस में है, लास्ट वाला आपका माइनस में है। प्लस और माइनस आप तो समझ ही गए होंगे, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस और माइनस किस में है? चौथा में है। तो क्या बोलेंगे? चतुर्थ पाद में है, मतलब चौथा पाद। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह चतुर्थांश समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं होमवर्क के लिए, ठीक है ना? आप सभी ना जब वीडियो देखिएगा, यहाँ तक यदि आप देख लिए हैं वीडियो, यदि समझ में आ गया होगा तो आप बस एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 दे रहे हैं। बिंदु P -7 और +11 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? बताना है यह बिंदु जो है ना किस चतुर्थांश में होगा। इसका आंसर बाबू आप सभी को क्या करना है जी? कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है ना? जब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे आप लोग के लिए, तो कमेंट आप लोग को पढ़ के बताएंगे कौन कौन बच्चा कमेंट किया है। चलिए, तो आज छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास था, आज इतना ही रहने देते हैं। कल फिर हम लोग इससे आगे चलेंगे। कल इस चैप्टर का जितना भी सूत्र वगैरह होता है ना? पूरा सूत्र वगैरह आपको कल पार्ट 2 में पूरा क्लियर कर देंगे। उसके बाद पार्ट 3 से हम लोग क्या करेंगे? सीधा सवाल में पढ़ेंगे, से 1.1 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, खूब मन से पढ़िए। मिलेंगे अगले वीडियो में, इंतजार कीजिएगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।